स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। आसमान एकदम काला, गुस्से वाला ग्रे हो गया था और तेज बारिश कार पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। बिजली चमकने से मुड़े हुए पेड़ और एक कीचड़ वाली सड़क दिख रही थी। चार दोस्त रोहन, समीर, प्रिया और अंजलि कार में बैठे थे। उनके चेहरे डैशबोर्ड की लाइट से चमक रहे थे और सब घबराए हुए थे। क्या तुम लोग इस बात को लेकर श्योर हो? क्या बात है अंजलि? थोड़ी सी बारिश और कुछ पुरानी कहानियों से डर लग रहा है क्या? पहाड़ी पर जो घर था वो बहुत बदनाम था। लोग कहते थे कि उस पर श्राप है, वो खाली पड़ा है और उसमें भूतों की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। अरे यार, ये तो बस एक डेयर है। हम अंदर जाएंगे, एक फोटो लेंगे और निकल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा हम भी उन कहानियों में से एक बन सकते हैं। अपने डर के बावजूद कुछ अनजाना जानने की चाहत ने उन्हें कार से बाहर खींच लिया। सबके हाथ में टॉर्च थी। ठीक है, चलो करते हैं ये एक साथ। वे तूफान में बाहर निकले। वो पुराना घर उनके ऊपर मंडरा रहा था। एडवेंचर और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। कीचड़ वाला रास्ता बहुत खतरनाक था और हर कदम के साथ घर और बड़ा और डरावना होता जा रहा था। ठीक है, पहले कौन जाएगा? बड़ा सा दरवाजा चरमरा कर खुला और अंदर एक बहुत बड़ा अंधेरा हॉल दिखा जिसमें सड़ी हुई बदबू आ रही थी। चलो बस फोटो लेते हैं और बाहर निकलते हैं। रोहन ने अपना फोन निकाला, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सामने का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वो सब अंदर फंस गए। दरवाजा खुल नहीं रहा। घबराहट होने लगी जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अंदर बंद हो गए हैं और चारों तरफ से सन्नाटा उन पर दबाव डाल रहा था। हमें बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजना होगा। उनकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से अंधेरे को चीर पा रही थी। घर हर आवाज को निगल रहा था। एडवेंचर एक बुरे सपने में बदल गया था। एक साथ हडल्ड होकर दोस्तों ने महसूस किया कि तापमान गिर गया है। उनके टखनों के चारों ओर एक ठंडी हवा का झोंका घूम रहा था। यह अटक गया है। हमें बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजना होगा। दीवार पर उनकी परछाइयां अपने आप हिलने लगी, अजीबोगरीब आकृतियों में बदल गईं। क्या तुमने वो देखा? अंधेरे से एक हल्की हंसी गूंजी जो धीरे धीरे तेज होती गई और सन्नाटे को डर में बदल दिया। मुझे घर जाना है। हम जाएंगे, बस शांत रहो। हंसी एक दुख भरी सिसकी में बदल गई। घर अपना दुख बांट रहा था। डर के मारे उन्होंने बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजने का फैसला किया। उस डरावने घर से भागने के लिए बेताब थे। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। वे आगे बढ़े। दिल जोर से धड़क रहे थे और वे अंधेरे में और अंदर चले गए। ऊपर एक बच्चे का कमरा इंतजार कर रहा था। रॉकिंग हॉर्स, फीकी पड़ चुकी वॉलपेपर और डेस्क पर एक धूल भरी डायरी। कवर पर आशा नाम लिखा है। प्रिया ने डायरी खोली जिसमें एक खुशहाल जिंदगी की एंट्रीज थीं जो डर और अकेलेपन में बदल गई थी। ये आखिरी एंट्रीज, वो अंदर बंद है, डरी हुई है, अकेली छोड़ दी गई है। एक अखबार की कटिंग है। उसके मरने के बाद उसका परिवार गायब हो गया था। ये उसका घर है, आशा का घर। हंसी, सिसकियां और ठंड आशा की आत्मा फंसी हुई थी। एक ऐसे परिवार का इंतजार कर रही थी जो कभी वापस नहीं आएगा। कहानी सच थी और वे उसकी ट्रेजेडी में फंस गए थे। हमें बाहर निकलना होगा अभी। हवा और भारी हो गई। कमरा और ठंडा हो गया, जैसे आशा का दुख उन पर दबाव डाल रहा था। चलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हंसी वापस आ गई, तेज और गुस्से वाली, जैसे रॉकिंग हॉर्स अपने आप हिलने लगा। ये नॉर्मल नहीं है। चीजें हिलने लगीं, किताबें उड़ने लगीं और डायरी के पन्ने तेजी से फड़फड़ाने लगे। हमें बाहर निकलना होगा अभी। समीर ने रॉकिंग हॉर्स से खिड़की तोड़ दी। बारिश और हवा अंदर आ गई। जाओ, जल्दी करो। वे टूटे हुए शीशे से होते हुए बालकनी पर कूदे, फिर नीचे कीचड़ वाली जमीन पर कूद गए। पीछे मुड़कर मत देखना। वे भागे। घर की गुस्से वाली चीखें तूफान में उनका पीछा कर रही थीं। बुरा सपना उनके पीछे था, लेकिन उसकी याद उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। वे कार के पास पहुंचे, हाथ कांप रहे थे और उस डरावनी पहाड़ी से तेजी से दूर चले गए। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं, कभी नहीं। किसी ने बहस नहीं की।
सच्चाई बहुत भारी थी, इतनी अजीब थी कि उसे शेयर नहीं किया जा सकता था। वे गाड़ी चला रहे थे तब सुबह हो गई, लेकिन रात की दहशत उन पर छाई हुई थी। हम कभी वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कुछ प्राचीन और भयानक चीज को छुआ था और इसने उन्हें बदल दिया था। कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए ही होते हैं। पहाड़ी पर वो घर उनका राज बन गया, एक ऐसी परछाई जिसे वे हमेशा अपने साथ रखेंगे। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।